हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है। अगर बहू आगे पढ़ना चाहती है तो ज़रूर पढ़ेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सरल व्यक्तित्व की स्वामिनी सरला जी के घर आज रौनक लगी थी। बाहर हलवाई तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगे थे तो घर फूलों और रंग बिरंगी रोशनी में नहाया था। धानी रंग के सुनहरे बॉर्डर की साड़ी पहने मेहमानों से बधाइयाँ स्वीकार करती सरला जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। और हो भी क्यों ना, जो सपना उनकी आंखों ने कई साल पहले देखा था, आज उनकी बहू रश्मि ने उसे पूरा किया था। पढ़ने लिखने की शौकीन सरला जी की शादी एक ऐसे संयुक्त परिवार में हुई थी जहां पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। सरला जी अपने मायके में 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं और पढ़ने में बेहद होशियार भी। उनकी बहुत इच्छा थी कि पढ़ लिख कर जिंदगी में अपना मुकाम हासिल करें, लेकिन ये ज़रूरी कहाँ कि इंसान का देखा हर सपना पूरा ही हो। उनकी शादी भी 12वीं करते ही रत्नेश जी से कर दी गई। घर में सभी बिजनेस से जुड़े थे। जहां 10वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी होते होते ये सोचकर घर के बच्चों को भी बिजनेस में लगा दिया जाता कि इससे अधिक पढ़कर क्या करेंगे, संभालनी तो दुकान ही है। माँ जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। जब डरते डरते सरला जी ने अपनी सासू माँ को कहा तो आंगन में बैठी सरला जी की सासू माँ जोर से हंस पड़ी। क्यों, क्या करेगी आगे पढ़कर बहू? कौन सी नौकरी करने जाना है? भगवान का दिया इतना कुछ है हमारे घर में, अब अपनी घर गृहस्थी संभाल। और फिर घर गृहस्थी में सरला जी ऐसे उलझी कि पढ़ने और कुछ बनने की ख्वाहिश कहीं दब सी गई। समय के साथ 2 बेटों अजय और अमर की माँ भी बन गई सरला जी। खुद उच्च शिक्षा से वंचित सरला जी की बहुत इच्छा थी कि उनके बेटे उच्च शिक्षित हों, लेकिन ये सपना भी पूरा ना हो सका। बड़े बेटे हुए तो उन्हें भी उनके पिता और दादाजी की तरह बिजनेस में लगा दिया गया। समय पंख लगा उड़ रहा था। ऐसे में एक दिन रश्मि का रिश्ता बड़े बेटे अजय के लिए आया। सब तो ठीक है, लेकिन लड़की ने अभी अभी 12वीं ही की है। एक बार रश्मि से भी पूछ लिया जाता, कहीं वो आगे तो नहीं पढ़ना चाहती। हमें कौन सा नौकरी करवानी है बहू से? भगवान का दिया इतना कुछ है, अपनी घर गृहस्थी संभाल लेगी और क्या। एक स्वर में सबने सरला जी के बात को काट एक बार फिर से सरला जी को चुप करा दिया गया। धूमधाम से अजय और रश्मि की शादी हो गई और बहू के रूप में रश्मि घर आ गई। माँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जब एक दोपहर डरते डरते रश्मि ने सरला जी को कहा तो ऐसे लगा वक्त से 27 साल पीछे लौट गया। जब ठीक यही बात सरला जी ने अपनी सासू माँ से पूछा थी। हमेशा की तरह रश्मि की इच्छा का भी पूरे घर ने विरोध किया। क्या करेगी पढ़कर बहू, जब संभालना घर ही है। लेकिन इस बार रश्मि अकेली नहीं थी। इस बार सरला जी थी जो ढाल बन रश्मि के आगे खड़ी थी। अपनी बहू की इच्छा में कहीं ना कहीं सरला जी के अधूरे सपने भी छुपे थे, तो बस कैसे टूटने देती। रश्मि की इच्छा उसकी सासू माँ सरला जी के पूर्ण समर्थन से घर वाले कुछ दिन नाराज रहे, फिर धीरे धीरे मान भी गए। जल्दी ही रश्मि ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी। पढ़ने लिखने में होशियार रश्मि को अपनी सासू माँ के रूप में माँ का साथ मिला, जो हर परीक्षा में रश्मि का उत्साह बढ़ाती तो हर सफलता में खुश होती। ग्रेजुएशन पूरी करते ही रश्मि ने प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बना लिया। 8-10 घंटे की कठिन पढ़ाई में सरला जी परछाई की तरह रश्मि के साथ रहती। जब कभी रश्मि का उत्साह कम होता, सरला जी अपनी बहू का मनोबल बढ़ाती। रात को देर देर तक पढ़ती रश्मि को चाय कॉफ़ी दे उसका ख्याल रखती। परछाई बनकर हर वक्त सरला जी रश्मि के साथ रहती, अपनी सासू माँ का साथ और कठिन परिश्रम कर आज रश्मि ने वो सफलता भी प्राप्त कर ली जो सरला जी चाहती थी। घर की बहू क्या करेगी पढ़कर, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपनी गृहस्थी संभाल।
पीढ़ियों पुरानी इस सोच को सरला जी और रश्मि ने बदल दिया था। जो घर वाले किसी दिन रश्मि की पढ़ाई के विरोध में थे, वही आज रश्मि की सफलता पे गर्व से भर उठे थे। माँ, आज आपके साथ से ही ये संभव हो पाया। सरला जी का आशीर्वाद पाने को झुकी रश्मि को भावुक हो सरला जी ने अपने अंग में भर लिया। नहीं मेरी बच्ची, तेरी इस सफलता में कहीं ना कहीं उस सरला की भी सफलता है, जिसने जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करने का सपना देखा था। मेरे कदमों को तो पीढ़ियों पुरानी सोच ने रोक दिया था, लेकिन आज तुम्हारी सफलता में मुझे मेरी सफलता मिल गई। सरला जी के सपनों को तो रश्मि के रूप में पंख मिल गई, लेकिन जाने कितने परिवार हैं जहां अक्सर ये सुनने को मिल जाता है, बहू अब आगे पढ़कर क्या करना जब गृहस्थी ही संभालनी है। ना कतरो पंख बेटियों के समाज की दुहाई देकर एक मौका तो दे अपनी बहू बेटियों को भी पंख फैला उड़ने का। एक मौका तो दे उन्हें भी अपने सपने पूरे करने के। फिर देखिए एक नहीं अनेक मौके देगी ये बेटियां आपको खुद पे गर्व करने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो अपनी बहू और बेटियों के सुनहरे सपनों को पूरा करने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी ब्यूटीफुल कहानी में।